आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं टेबल पे। टेबल बेसिकली एक्सेल के अंदर जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं या अभी पिछले जितने भी सेशन से हम काम कर रहे थे, तो हम एक एक्सेल शीट के ऊपर काम कर रहे थे। अब एक्सेल शीट और एक्सेल टेबल में फ़र्क क्या है? एक्सेल शीट के अंदर जब हम काम करते हैं तो वो उसके अंदर जितनी भी फार्मेटिंग जो हम कंडीशनल फार्मेटिंग या फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करते हैं, वो खुद से नेक्स्ट रो में शिफ्ट नहीं होते। यानी कि जैसे हमने 7 रोज तक पिछले सेशन में अप्लाई की थी चीज़ें, फार्मूलाज और कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, तो वो जब हम 8 रो ऐड करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है, एक ऑप्शन होता है कि हम अपने डाटा को कन्वर्ट करते हैं एक टेबल के अंदर। ठीक, जब हम टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसके अंदर एक तो प्रॉपर उसकी फॉर्मेटिंग हो जाती है, और जैसे ही हम नई रो ऐड करते हैं तो तमाम जो फार्मूलाज और फॉर्मेटिंग सारी अप्लाई हुई होती है वो उस नई रो पे भी अप्लाई हो जाती है। और वो जैसे ही डाटा उसमें इंटर होता है तो वो फार्मूलाज और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बेस पे एक्सेल खुद से डिसाइड करके डाटा व्यू बेहतर कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है कि इंसर्ट में जाके वहाँ से हम टेबल व्यू क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा है कंट्रोल प्लस टी के साथ या कंट्रोल प्लस एल के साथ। तो इनमें से जो भी आप ऑप्शन यूज़ करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। उसको देख बताता हूँ मैं डिटेल में आपको। अब अगर आप चाहें तो डायरेक्टली उसको टेबल जो स्टाइल है हमारे पास वहाँ से यूज़ कर लें। जब उसको क्रिएट टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये छोटा सा बॉक्स हमारे सामने ओपन हुआ है, विंडो छोटी सी, और उसमें हमसे एक्सेल पूछ रहा है कि भाई डाटा रेंज आपकी यही है। डाटा रेंज यानी कौन कौन से कॉलम और कौन कौन सी रोज़ इसमें आपने शामिल करनी है। तो अगर तो वो सही सिलेक्ट हुए हैं तो ओके हो गया, अगर नहीं है तो फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है नीचे हेडर्स का, कि क्या हमारे डाटा में हेडर्स हैं। अगर तो हैं तो फिर हम उसको चेक कर लेंगे जैसे कि हमने किया, और अगर नहीं है तो फिर आप उसको अनचेक कर दें। अब जैसे ही हम उसको ओके करते हैं तो हमारे सामने पूरा डाटा हमारा एक टेबल और कलर के साथ, हमने कलर स्कीम पहले सेलेक्ट की हुई थी तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हमारे पास फ़िल्टर्स का ऑप्शन होता है कि हम अपने डाटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने नोट करनी है कि टेबल में जब आप डाटा कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आप कोई भी आपका कॉलम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। कॉलम हेडर जो है, अगर आपने कॉलम कॉलम हेडर हैं आपके, यानी कि जो कॉलम्स हैं उनके नेम आपने यूज़ करने हैं, तो उसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई आपने नाम दिया हो, और दूसरा सेम नाम नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज़ कि डाटा आपका मर्ज नहीं होना चाहिए। मर्ज से मुराद क्या है कि आपने 2 या 3 सेल्स जो हैं उनको आपस में मर्ज किया हो। अगर आपने कहीं पे अपने सेल्स को मर्ज करके यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर टेबल व्यू में कन्वर्जन के दौरान एक्सेल खुद ही उसको अनमर्ज कर देगा, और आपका जो डाटा उसमें मौजूद होगा वो किसी एक सेल में, मोस्टली फर्स्ट सेल में चला जाता है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आप जब भी डाटा को कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें ना हो। तो चलिए, हमने अपने डाटा को कन्वर्ट कर लिया टेबल के ऊपर। हम एक नया स्टूडेंट ऐड करते हैं, और स्टूडेंट्स के हम मार्क्स ऐड करते हैं 1 बाय 1। हमने नाम दे दिया इसका अमन, और उसके साथ हम उसके
सारे मार्क्स। अब एक चीज़ नोट करें, जैसे हम उसके मार्क्स इंटर करते जा रहे हैं तो जो जहाँ पे हमारे फार्मूलाज लगे होते हैं वो खुद ही चेंज होते जा रहे हैं। 112, एक 168, और ये हमने जब लास्ट में इंटर वैल्यू कर ये 89 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 257 हो गए। एवरेज भी वो हमें बता रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, पास है फेल है, ग्रेड क्या है, परसेंटेज क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें खुद से कैलकुलेट करके बता रहा है। अगर इसी में हमने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग की होती, आप इसको ट्राई कीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की होती तो वो भी खुद से ही अप्लाई हो जाती, हमें उसको खुद से अप्लाई करने की, यानी कि एक नई रो पे हमें अप्लाई करने की ज़रूरत हरगिज़ ना पड़ती। तो ये बड़े एक यूज़फुल टेक्निक है डाटा को मैनेज करने के लिए, और डाटा एंट्री में भी, डाटा फॉर्मेटिंग में भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने टेबल व्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। ये नीचे आपने स्मॉल सा आइकन देखा है, उस पर जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो एक्सेल का टेबल साइज़ चेंज हो जाता है, अप एंड डाउन, आप राइट लेफ्ट जिधर भी करेंगे वो चेंज हो जाएगा। फिर इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि बाज़ दफ़ा हमसे टेबल गलती से क्रिएट हो जाता है, और या फिर हम कुछ और वजह से हम डेटा जो हमने टेबल क्रिएट किया है उसको वापस हम लेके जाना चाह रहे हैं नॉर्मल रेंज के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल डिज़ाइन में जाते हैं, और इसके लिए आइदर आप पूरा टेबल अपना सेलेक्ट कर लें या उसके अंदर टेबल के जो रेंज है उसके अंदर कहीं क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही आप टेबल डिज़ाइन पे जाते हैं तो आपको कन्वर्ट टू रेंज ऑप्शन मिल जाता है। कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बता देगा कि जी आप आर यू श्योर करना चाह रहे हैं, और हम उसको बता देते हैं कि जी हमने अपने डाटा को एक नॉर्मल रेंज के अंदर कन्वर्ट करना है, हमने कोई गलती कर दी है या हमें वो टेबल चाहिए नहीं, वॉट एवर द रीज़न। तो इस चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ नॉर्मल रेंज। तो ये हमारे लिए एक जो एक्सेल टेबल है ये काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हमें ऑटोमेटिकली फ़िल्टरिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, फार्मूलाज अप्लाई हो जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।